हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। The National Human Rights Commission NHRC was established in, यानी कि ये जो कमीशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, किस मसीहा में। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर, या फिर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो 1993 में, ठीक है ना। यानी कि NHRC was set up in 1993 under the Protections of Human Rights Act 1993, later amended in 2006। यानी कि ये जो कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इस एक्ट को बाद में संशोधन कर दिया गया, यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया, जो कब 2006 में कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द NHRC इज NHRC ये क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए NHRC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। क्या होता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NHRC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए NHRC ये क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। इसे क्रिएट कौन बना है, ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बना है, ठीक है। और ये कोई हमारे संविधान में मेंशन किया नहीं गया है इसके बारे में, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ, इसके आधार ये बना है, ठीक है। इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। NHRC was established under which act, यानी कि किस एक्ट के तहत NHRC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। यानी इस एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यानी NHRC was established under the Protection of Human Rights Act 1993। इस एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज अमेंडेड इन, यानी कि ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है इसका प्रोटेक्शन, ये कब अमेंडमेंट हुआ था, इस एक्ट का कब संशोधन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006। कब इसका अमेंडमेंट किया गया था, 2006 में। यानी कि 2006 अमेंडमेंट स्ट्रेंथन्स द फंक्शनिंग ऑफ द NHRC। यानी कि इस संशोधन के माध्यम से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से इसका जो कार्य था उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूती कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचाएगा, देखिए। NHRC इज ए वॉचडॉग ऑफ, यानी कि ये किसका प्रहरी के तरह काम करता है, यानी कि वॉचडॉग की तरह काम करता है, किस आधार पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि NHRC सेफगार्ड्स ह्यूमन राइट्स, दैट इज लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, guaranteed by the constitutions or embodied in international covenants। क्या बताया गया है यहाँ पर ये किसका निगरानी, यानी कि किसका प्रहरी की तरह काम कर रही है, फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट, सेकंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। यानी कि NHRC ये सेफगार्ड, यानी कि किसको सुरक्षा दे रही है, ह्यूमन राइट्स को। ह्यूमन राइट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि लाइफ आ जाता है, लाइफ ऑफ लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, यानी कि गरिमापूर्ण लाइफ, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो
कौन गारंटी दे रही है? हमारा संविधान गारंटी दे रही है। और एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट में इसे एम्बेडेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया इंक्लूड्स राइट्स रिलेटेड टू, यानी कि ह्यूमन राइट जो इंडिया में है ये किस तरह का राइट को इंक्लूडिंग किया गया है अधिकार को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ह्यूमन राइट्स में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ये सारे आ जाते हैं, इसलिए ऑल द एबव करेक्ट रहेगा। NHRC कवर्स लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो इंडियन पॉलिटिक्स का क्लासेस है ये क्लास नंबर 54 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है हम कवर किए हैं, जो कि आपके जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण रहेगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसे जरूर देखिए और इसका प्लेलिस्ट हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए। NHRC इज यानी कि NHRC ये किस तरह का निकाय है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी। ये किस तरह का निकाय है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। किस तरह निकाय है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है ना। यानी NHRC इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन, जिसमें कौन कौन रहते हैं? एक चेयरमैन रहते हैं एंड 4 मेंबर्स, और 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC का चेयरमैन कौन हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन हो सकते हैं? ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, यानी चेयरमैन ऑफ NHRC मोस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन हो सकते हैं? चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, ठीक है ना। चेयरपर्सन की तरह, यानी कि चेयरमैन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ NHRC शुड बी, यानी NHRC में एक मेंबर हम कहेंगे तो वो कौन हो सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी करेंट्स और द फॉर्मर्स। वो कौन हो सकते हैं? वो एक सुप्रीम कोर्ट का करेंटली यानी कि कार्यरत जजेस हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मर रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, वो इसका मेंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि NHRC मोस्ट इंक्लूड्स वन मेंबर्स हु इज और हैज बीन से जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। अनदर मेंबर्स ऑफ NHRC मोस्ट बी, NHRC का जो अनदर मेंबर रहते हैं वो उनका क्या योग्यता होना चाहिए और वो कौन हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। कौन है? ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, जो अनदर मेंबर बन सकते हैं NHRC के लिए, ठीक है ना। NHRC इंक्लूड्स वन मेंबर्स हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। उनका उनका योग्यता या फिर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, सो वो इसका मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। हाउ मैनी अदर मेंबर्स डज NHRC हैव अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन एंड जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर एंड चेयरमैन के अलावा बाकी अदर मेंबर कौन हो सकते हैं और कितने हैं? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अदर मेंबर कितने रह सकते हैं? बाकी 2 अदर मेंबर्स, यानी कि NHRS includes 2 members out of which at least one must be a woman with experience in human rights, इनका
अनुभूति किसके ऊपर रहना चाहिए? ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। और एटलीस्ट वन वुमेन रखा जाएगा इसमें एक मेंबर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एटलीस्ट हाउ मैनी ऑफ द टू जुडिशियल मेंबर्स मस्ट बी ए वुमेन्स। टू नॉन जुडिशियल मेंबर में कितने वुमेन रखा जाएगा? हाउ मैनी, एटलीस्ट। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए कितने वुमेन को रखा जाएगा नॉन जुडिशियल मेंबर के तहत। देखिए एटलीस्ट वन रखा जाएगा। कितना? एटलीस्ट वन, यानी कि आउट ऑफ द टू नॉन जुडिशियल मेंबर्स एटलीस्ट वन शैल बी ए वुमेन्स, यानी कि एटलीस्ट वन कौन हो सकते हैं? एक वुमेन रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट द चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स ऑफ NHRC। यानी कि चेयरपर्सन एंड NHRC के मेंबर और जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन एंड मेंबर NHRC को कौन अपॉइंट कर सकते हैं? जो कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द NHRC के मेंबर और चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द recommendations of appointments to NHRC are made by, यानी कि NHRC का जो अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन दिया जाता है, ठीक है ना, ये कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सिलेक्शन कमेटी। कौन रिकमेंडेशन देते हैं? जो कि एक सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन देते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी। ये कौन रिकमेंडेशन करते हैं? एक हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है ना। NHRC ड्रॉज इंस्पिरेशंस फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का किस पार्ट से ये इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा लिया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। किस अनुच्छेद से इंस्पिरेशन होकर NHRC बना है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 21, यानी NHRC ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आर्टिकल 21 व्हिच गारंटीज द राइट टू लाइफ। यानी कि आर्टिकल 21 क्या गारंटी दे रही है? राइट टू लाइफ, ठीक है ना। इसके आधार इससे इंस्पायर यानी कि प्रेरणा पाके NHRC बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, NHRC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग, यानी क्या लागू करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी रहता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्यूमन राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, यानी कि NHRC एनफोर्सेस राइट्स गारंटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। यानी कि ये क्या कर रही है? ये एनफोर्स कर रही है, राइट कर रही है, यानी कि अधिकार लागू कर रही है। क्या गारंटी दे रही है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंट को ये गारंटी दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, NHRC वाज क्रिएटेड इन द ईयर, यानी कि NHRC किस साल बना था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993। किस साल इसका बनाया गया था? 1993 में इसका बनाया गया था, यानी कि NHRC वाज क्रिएटेड इन 1993 में ये बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC प्राइमरी फंक्शंस इज टू, NHRC का प्राइमरी फंक्शंस क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। यानी कि NHRC का प्राइमरी फंक्शन क्या हो सकता है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यानी कि प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ NHRC इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना एंड प्रोमोट करना NHRC का प्राइमरी ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, NHRC एंश्योर्स डिग्निटी
ऑफ इंडिविजुअल बाय एनएचआरसी क्या सुनिश्चित कर रही है? एक व्यक्ति विशेष का डिग्निटी यानी कि गरिमापूर्ण जिंदगी यह सुनिश्चित कर रही है। इसको आप कैसे जान पा रहे हो? इस ऑप्शन देखिए, इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाय इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग। एक इस तरह यह सुनिश्चित कहते हैं उनका डिग्निटी लाइफ बाय इन्वेस्टिगेट मॉनिटर्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स जो आया है उसके तहत जो कुछ भी स्कीम या फिर ये जो कुछ भी कानून लागू है उस कानून को ये इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, और मॉनिटर करता है, साथ साथ उनका सुरक्षा के लिए काम करता है एनएचआरसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनएचआरसी? एनएचआरसी के ऊपर इनमें से क्या ट्रू नहीं है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट्स चेयरमैन इज ए सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सर्वर होता है, ठीक है ना। जैसे कि चेयरमैन मोस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट ए सर्विंग एजेंट वन, यानी कि ये क्या होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और कार्यरत नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो सकता है चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not eligible to be a judicial members of NHRC? NHRC का जुडिशियल मेंबर्स who among the following is not eligible, इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं रहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिटायर्ड जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट का रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, यानी ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट आर एलिजिबल्स। मतलब क्या होता है ना, हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट का, वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और कौन कौन हो सकते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हो सकते हैं और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं इसके लिए एलिजिबल। किसके लिए? एनएचआरसी का मेंबर, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे क्या बताया गया है, ये सब तो ओनली ये सब एलिजिबल होता है, बाकी जो यहाँ पर नॉट एलिजिबल है रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चीफ जस्टिस हो सकते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। जो कि बाकी यहाँ जो नॉट एलिजिबल है वो है हाई कोर्ट का जजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएचआरसी इज लोकेटेड, यानी कि एनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, यानी कि एनएचआरसी हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनएचआरसी कैन बी डिस्क्राइब एज, एनएचआरसी को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स ये डिस्क्राइब कर रही है। जैसे कि एनएचआरएस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा जा रही है? वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। वॉच डॉग मतलब क्या होता है? प्रहरी की तरह काम कर रही है, यानी कि ह्यूमन राइट्स के तहत ये प्रहरी की तरह काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच एक्ट प्रोवाइड्स एनएचआरसी विथ लीगल अथॉरिटी, यानी कि किस एक्ट प्रोवाइड कर रही है एनएचआरसी को विथ लीगल अथॉरिटी, यानी कि इसके ऊपर लीगल अथॉरिटी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993।
यानी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट यानी 1993 को ये प्रोटेक्शन कर रही है। इस राइट एक लीगल अथॉरिटी दे रही है, यानी कि दिस एक्ट एस्टेब्लिश एंड एम्पावर्स एनएचआरसी, यानी कि जो लीगल अथॉरिटी दे रही है एनएचआरसी को, जो एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए एनएचआरसी वाज अमेंडेड इन 2006 मेनली टू, यानी कि इसका अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। ठीक है, क्यों, इसका लक्ष्य क्या था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ठीक है, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेंथन पावर, यानी कि इसका जो पावर है, पावर में मजबूती आने के लिए, लाने के लिए इसका अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि 2006 अमेंडमेंट्स एम्स टू स्ट्रेंथनिंग एनएचआरसी। एनएचआरसी का जो फंक्शन है उस फंक्शन में स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए इसका अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हाउ मेनी टोटल मेंबर्स डॉज एनएचआरसी हैव इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, यानी कि एनएचआरसी में टोटल कितने मेंबर है चेयरमैन को लेकर, चेयरमैन को मिलाकर कितने मेंबर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मेंबर रहते हैं, यानी कि एनएचआरसी में एक चेयरपर्सन रहते हैं और 4 मेंबर रहते हैं, टोटल कुल मिलाकर 5 मेंबर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एनएचआरसी मैंडेट्स, यानी कि एनएचआरसी में जो मैंडेटरी मेंबर्स रहते हैं, वैसे मैंडेटरी जो फैक्ट रहते हैं, टैक्स रहते हैं, वो क्या रहती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ये क्या इंक्लूड कर रही है? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को, यानी कि एनएचआरसी सोल फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स, यानी कि यह इसका जो सोल फंक्शन है क्या है? प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच वन ऑफ दोस राइट्स इज कवर्ड अंडर एनएचआरसी जुरिडिक्शंस, एनएचआरसी जुरिडिक्शन के अंडर किस राइट कवर कर रही है, किस राइट आ रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू लाइफ डिग्निटी, यानी ये क्या है? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, यानी एनएचआरसी प्रोटेक्ट्स लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, इसका प्रोटेक्शन ये दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए एनएचआरसी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, एनएचआरसी जो है ऑल्सो किसके माध्यम से इन्फ्लुएंस हो रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोवेनेंट, ये ऑल्सो किसे इन्फ्लुएंस कर रही है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोवेनेंट को ये इन्फ्लुएंस कर रही है ऑल्सो। एनएचआरसी डिराइव्स पावर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी को यह डिराइव कर रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचआरसी इज समटाइम्स कॉल्ड, एनएचआरसी को हम समटाइम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, एनएचआरसी को हम वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी कि इसे एक प्रहरी की तरह कहते हैं ह्यूमन राइट के तहत, पॉपुलरली इस तरह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम कुछ भी एमसीक्यू करेंगे, उसमें हमारा आ जाएगा अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस के एनएचआरसी का। द क्वेश्चन नंबर 31 वो अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी, एनएचआरसी का जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उन वो अपॉइंट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द चेयरमैन एंड
members of the NHRC on the recommendations of 6 member सिलेक्शन कमेटी। 6 member सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये उन्हें अपॉइंट करते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट्स उनको अपॉइंट करते हैं, किन्हें? चेयरमैन को और बाकी जो मेंबर को। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा गया था कि हु एक्ट एज द हेड ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ NHRC, यानी कौन एक्ट करते हैं कमिटी का हेड के तहत, यानी कि जो कमिटी यह सिफारिश करता है कि NHRC का अपॉइंटमेंट, ये कमेटी जो सिफारिश करता है उस कमेटी का हेड कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द सिलेक्शन कमेटी फॉर NHRC अपॉइंटमेंट्स। यानी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बनते हैं फॉर NHRC के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, which of the following is not a members of the NHRC सिलेक्शन कमेटी, यानी कि इनमें से कौन NHRC सिलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं बनते हैं। थ्रू द कंसल्टेशंस विद हिम इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटिंग सिटिंग जजेस, यानी कि कार्यरत जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए उनका कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, बट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द NHRC सिलेक्शन कमेटी। NHRC सिलेक्शन कमेटी में इनमें से किन्हें इंक्लूडेड किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर। कौन इंक्लूडेड है? यूनियन होम मिनिस्टर इज वन ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। इस कमेटी का एक मेंबर जो रहते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर को भी रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए सिटिंग जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और ए सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टू NHRC ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विथ होम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कार्यरत जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है या फिर हाई कोर्ट के लिए जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी कि कार्यरत सिटिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैन बी अपॉइंटेड टू NHRC ओनली। ये किसके आधार पर अपॉइंटमेंट होती है? NHRC, यानी कि उनको NHRC के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन जो हुई थी। किसको कंसल्टेशन, किसके परामर्श के तहत उन्हें अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्ट किया जाता है, उनके परामर्श के तहत उन्हें अपॉइंट किया जाता है। रिसर्च अपॉइंटमेंट नीड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो क्या सुनिश्चित कर रही है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित कर रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द टेन्योर्स ऑफ NHRC चेयरमैन एंड मेंबर्स इज, NHRC का जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कार्यकाल क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 years और एज ऑफ द 70, यानी कि आमतौर पर 5 साल होता है या फिर उनका जो अर्लियर हो जाते हैं या फिर 70 साल अगर हो जाते हैं आयु, तो उसके आधार पर उनका टेन्योर तय किया जाता है। ठीक है, यानी दे होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years और अनटिल 70 years ऑफ एज व्हिच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो पहले होगा उस आधार पर उनका टेन्योर तय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टेन्योर कंप्लीट करने के बाद NHRC चेयरमैन एंड मेंबर्स आर, NHRC का जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं?
क्या हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट और सर्टेन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते, सेंट्रल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, यानी कि दिस प्रोविजंस एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द एनएचआरसी। ये एनएचआरसी का इंडिपेंडेंस की सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी। एनएचआरसी का जो मेंबर्स और या फिर चेयरमैन को हटाने के लिए जो शक्ति अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, बट ओनली एज पर द प्रोसीड्यूर, यानी इससे पहले की प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ऑन व्हिच ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट रिमूव एनएचआरसी चेयरमैन और मेंबर्स, यानी कि किस आधार पर प्रेसिडेंट एनएच चेयरमैन और मेंबर को हटाते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट उन्हें हटाते हैं। जो कि मेन ग्राउंड जो है मिसबिहेवियर, उनका मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार, साथ ही साथ इनकैपेसिटी, यानी कि अगर वो अक्षमता हो जाता है तो उस आधार पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन द रिमूवल्स रिक्वेस्ट सीरियस ग्राउंड्स सच एज, यानी कि जो सीरियस ग्राउंड है वो क्या है? इनकैपेसिटी, फास्ट और मिसबिहेवियर, ठीक है ना, इस आधार पर होता है रिमूवल प्रोसीड्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बिफोर रिमूविंग एनएचआरसी चेयरमैन और मेंबर्स द प्रेसिडेंट मोस्ट रेफर्स द केसेस ऑफ केसेस टू, यानी कि बिफोर रिमूविंग एनएचआरसी चेयरमैन, एनएचआरसी के चेयरमैन को रिमूव करने से पहले या फिर मेंबर को रिमूव करने से पहले प्रेसिडेंट्स क्या फॉलो करते हैं? मोस्ट रेफर द केसेस टू, यानी ये जो केसेस है, ये जो मामला है, ये मामले को किसे रेफर करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं, रेफर करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी बिफोर रिमूवल, यानी कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और इसके बाद रिमूवल प्रोसेस जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट्स कैन रिमूव एनएचआरसी चेयरमैन और मेंबर्स ओनली इफ, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एनएचआरसी चेयरमैन को या फिर मेंबर को ओनली इफ, किस आधार पर? ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल्स, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? अपहोल्ड कर रहे हैं द कॉज ऑफ रिमूवल्स, यानी ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कैन बी रिमूवल टेक प्लेसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के आधार पर, अब एडवाइस के बाद, ठीक है ना, इस ये जो रिमूवल प्रोसेस है ये आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सैलरीज अलाउंस ऑफ एनएचआरसी मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय, यानी एनएचआरसी मेंबर जो होते हैं उनका जो सैलरी एंड अलाउंस जो डिटरमाइन होता है वो कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन तय करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स दोज कंडीशंस ऑफ सर्विस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंडीशन सर्विस को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंस ऑफ एनएचआरसी मेंबर्स, यानी कि अगर डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है, सैलरी अलाउंस ऑफ एनएचआरसी मेंबर क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा
can't be verified to their disadvantages. And this ensures security of services and impartial functioning. ये क्या कर रही है? सिक्योरिटी सर्विसेज इम्पार्शियल फंक्शनिंग को ये एंश्योर कर रही है यानी सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोविजंस एंश्योर्स ऑटोनॉमी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ एनएचआरसी, यानी कि किस प्रोविजंस ये सुनिश्चित कर रही है ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी को एनएचआरसी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिक्स्ड टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस। यानी क्या कर रही है? देखिए फिक्स्ड टेन्योर, रिमूवल, सेफगार्ड्स एंड सैलरी प्रोटेक्शन ये सुनिश्चित कर रही है। ये क्या सुनिश्चित कर रही है? ये स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, हु डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ एनएचआरसी मेंबर्स। एनएचआरसी मेंबर का जो कंडीशन सर्विसेज ये कौन डिटरमाइन कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड सर्विस कंडीशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कंडीशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है? देखिए, एनएचआरसी प्रोविजंस एम्स टू सिक्योर, यानी कि ये जो प्रोविजंस है ये क्या एम कर रही है, क्या सिक्योर करने के लिए एम लक्ष्य रख रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो एम है ये है ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा, यानी कि ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। इसका जो लक्ष्य क्या है? ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी इसका लक्ष्य है। यानी दोज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड एनएचआरसी स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसके किस स्ट्रक्चर के बिहाइंड में? एनएचआरसी स्ट्रक्चर के बिहाइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है? देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। देखिए इनमें से कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर बन है एनएचआरसी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होता है एनएचआरसी का वो है ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यानी कि चेयरपर्सन है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यानी कि चेयरपर्सन जो होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। यानी सेवरल नेशनल कमीशन चेयरपर्सन सर्व एट द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि नेशनल कमीशन मतलब बहुत सारे नेशनल कमीशन का जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह सर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमीशंस चेयरपर्सन्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी। इस कमीशन के चेयरपर्सन्स जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एससीज, एसटीज, वोमेन्स, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ये जो सारे जानकारी दे है ये बनते हैं हमारा चेयरपर्सन, यानी कि व्हिच कमीशंस। यानी इस कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बनते हैं। यानी एससी कमीशन का ये जितने सारे भी कमीशन के बारे में दिया गया है इस सारे कमीशन का जो चेयरपर्सन बनते हैं वो एनएचआरसी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनते हैं। यानी दोज बॉडीज प्रोवाइड्स डाइवर्स रिप्रेजेंटेशंस इन एनएचआरसी, बहुत डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व प्रोवाइड कर रही है ये इन सारे निकाय, जिसके आधार पर एनएचआरसी को मेंबर मिल जाता है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह काम करते हैं।